हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वसाका पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में। वसाका जो प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और वसाका जो है ये मिससेलेनियस के अंदर आते हैं और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, समान शब्द, बायोलॉजिकल सोर्स, ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसका ये और एंड ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरापेटिक एफिकेसी। ये चीज़ आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वसाका का सिनोनिम्स क्या होता है, कि समान शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं वसाका के। तो फर्स्ट हेडिंग है सिनोनिम्स, इसके वसाका के समान शब्द क्या होते हैं। तो पहला जो इसका सिनोनिम्स होता है वसाका लीव्स का वो होता है आधा तोड़ा और दो सेकंड होता है मलबर नट। ये दो इसके समान शब्द होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। पहला होता है आधा तोड़ा, सेकंड वन होता है मलबर नट। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट हेडिंग है बायोलॉजिकल सोर्स। तो बायोलॉजिकल सोर्स इसका कहाँ से ये ऑब्टेन्ड होता है। तो वसाका जो होता है, वसाका इज़ द ड्राइड एंड फ्रेश लीव्स ऑफ आधा तोड़ा वसाइका नीस। तो ये क्या होता है, ये जो होता है ड्राइड सूखी और फ्रेश पत्तियों से ये पाया जाता है, लीव्स से। और जो इसका साइंटिफिक नेम है, बोटानिकल नेम है इसका, वो होता है आधा तोड़ा वसाइका नीस। ठीक, तो वसाका का बायोलॉजिकल सोर्स जो इसका होता है वो ड्राइड सूखी पत्तियां और फ्रेश ताज़ी पत्तियों में से पाया जाता है। प्लांट नेम है आधा तोड़ा वसाइका नीस। फैमिली की बात करते हैं, फैमिली जो इसकी होती है वो होती है एकैंथेसी। फैमिली इसकी एकैंथेसी होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि वसाका इज नेटिव टू इंडिया and found in sub-Himalayan tract at an altitude of 1000 meter. In Maharashtra, it is found in Konkan region. It is also found in Sri Lanka and it is also found in Sri Lanka. तो इसमें क्या होता है अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, कि वसाका जो होता है ये जो होता है ये इंडिया में पाया जाता है। इंडिया के सब हिमालय मतलब हिमालय पे ये पाया जाता है। और ये जो होता है ये महाराष्ट्र में पाया जाता है और ये श्रीलंका में भी वसाका जो होता है पेड़ पौधा जो होता है ये श्रीलंका में भी पाया जाता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है, पहला जो है कलर फर्स्ट। तो कलर क्या होता है इसका, लीव्स आर लाइट ग्रीन इन कलर। तो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो लाइट ग्रीन इन कलर, उनका जो कलर होता है लीव्स का वो लाइट ग्रीन इन कलर में होती है। फिर ऑर्डर की बात करते हैं, इसकी स्मेल जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक, इसमें ऑर्डर जो इसका होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। एंड नेक्स्ट टेस्ट जो इसका होता है स्वाद, वो बिटर होता है, तीखा होता है। साइज की बात करते हैं तो लीव्स आर 10-13 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसकी जो साइज जो होता है, लीव्स की जो साइज होता है वो 10 से 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। शेप लीव्स आर इन ओवेट एंड लैंसोलेट इन शेप। तो शेप जो होता है लीव्स का वो जो होता है ओवेट होता है, अंडे के आकार का होता है, और लैंसोलेट होता है। उसके बाद द बार्क इज येलोइश इन कलर। तो द बार्क इज येलोइश इन कलर, इसमें क्या होता है कि बार्क जो होता है, छाल जो होती है वो येलोइश होती है, येलो कलर की होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कौन कौन से केमिकल जो होते हैं वो वसाका लीव्स में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है द लीव्स ऑफ वसाका कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ essential oil and
क्विनाजोलिन एल्कोलॉइड्स। तो इस पॉइंट में क्या होता है कि इसकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां जो होती हैं वसाका की, उसमें कम मात्रा में, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, कम मात्रा में एसेंशियल ऑयल मौजूद होता है और क्विनाजोलिन एल्कोलॉइड्स उसमें पाए जाते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है, वसाका ऑल्सो कंटेन वोलेटाइल ऑयल, बिटाइन, वेसाकिन एंड अधातोडिक एसिड। तो इसका क्या मतलब होता है कि वसाका में वोलेटाइल ऑयल भी प्रेजेंट होता है, वसाका में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, बिटाइन प्रेजेंट होता है, वेसाकिन एंड अधातोडिक एसिड उसमें पाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द लीव्स ऑफ वसाका कंटेन्स वैसिसिन, वैक्सीसिनॉन एंड 6-हाइड्रोक्सीवैसिसिन और क्विनाजोलिन डेरिवेटिव। तो क्या होता है, द लीव्स ऑफ वसाका, इसकी जो लीव्स होती हैं वसाका में, उसमें लीव्स में, पत्तियों में वैसिसिन प्रेजेंट होता है, वैसिसिनॉन प्रेजेंट होता है एंड 6-हाइड्रोक्सीवैसिसिन उसमें पाया जाता है। ठीक, तो इसकी जो पत्तियां होती हैं वसाका में, उसमें केमिकल जो मौजूद होते हैं कौन कौन से होते हैं, पहला होता है वैसिसिन, सेकेंड होता है वैसिसिनॉन एंड थर्ड होता है 6-हाइड्रोक्सीवैसिसिन। इन तीनों को क्विनाजोलिन डेरिवेटिव भी कहा जाता है। ये जो होता है वो क्विनाजोलिन डेरिवेटिव के अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द रूट ऑफ द प्लांट इज ऑल्सो कंटेन alkaloids. In addition to the alkaloids, it contains yellow coloring matter and vesicin, a non-nitrogenous crystalline substance are present. तो इसका क्या मतलब होता है कि द रूट, इसकी जो जड़ होती है प्लांट वसाका की, उसमें जो जड़ होती है वसाका प्लांट की, उसमें एल्कोलॉइड्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, और जो एल्कोलॉइड्स होते हैं वो येलो कलरिंग मैटर, जो एल्कोलॉइड्स होते हैं वो येलो कलरिंग सब्सटेंस होते हैं, वो येलो कलरिंग सब्सटेंस होते हैं, और उसमें वेसाकिन भी, एल्कोलॉइड्स में येलो कलरिंग सब्सटेंस मौजूद होते हैं, और वेसाकिन केमिकल जो होता है वो भी एल्कोलॉइड्स में प्रेजेंट होता है, और अ नॉन नाइट्रोजिनस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एल्कोलॉइड्स। तो नॉन नाइट्रोजनस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होते हैं वो भी एल्कोलॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। जो एल्कोलॉइड्स जो होते हैं वो रूट में, वसाका प्लांट की जड़ में पाया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है थेराप्यूटिक एफिकेसी। तो इसके यूज़ क्या क्या हैं वसाका के। तो पहला यूज़ है, फर्स्ट यूज़, इट इज़ यूज्ड एज एन एक्सपेक्टोरेंट एंड ब्रोंकोडायलेटर। तो क्या होता है कि ये जो होता है वसाका जो होता है ये एज अ एक्सपेक्टोरेंट के रूप में उपयोग होता है, और ब्रोंकोडायलेटर के रूप में भी उपयोग यूज़ किया जाता है। एक्सपेक्टोरेंट जो होता है, जो कफ, खांसी जो होती है, उसमें इसका उपयोग होता है वसाका का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इन लार्ज डोज इट इज़ इरिटेंट एंड कॉजिंग वॉमिटिंग एंड डायरिया। तो वसाका जो होता है जब ज़्यादा उसकी जो डोज होती है वो ज़्यादा ले लीजिए, पेशेंट जो होते हैं ज़्यादा ले लेते हैं, तो उन पेशेंट को वॉमिटिंग होने लगती है और डायरिया हो जाता है। डायरिया मतलब लूज मोशन होने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट मलेरियल फीवर। तो क्या होता है कि मलेरिया जो होता है, मलेरिया में भी इसका वसाका का यूज्ड होता है। मलेरिया जो होता है उसमें वसाका का उपयोग होता है, यूज्ड होता है। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन कफ एंड अस्थमा। ये जो होता है कफ में और अस्थमा में इसका यूज होता है वसाका। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट स्किन डिजीज़। स्किन की जो डिजीज़ होती है, स्किन प्रॉब्लम, जैसे ईचिंग हो गया या फंगल इन्फेक्शन हो गया, उसमें वसाका की जो लीव्स हैं उसमें इसका उपयोग होता है, यूज्ड होता है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट रिड्यूस्ड जॉइंट पेन। तो ये क्या होता है कि जॉइंट हड्डियों में जब दर्द होता है वसा का, उसमें भी उपयोग किया जाता है, उसमें भी इसका यूज्ड होता है।